रुक जाओ, ये कहानी इतनी रोमांचक है कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जब सूखे से मरते हुए गांव पर भयानक जंगल की आग ने हमला किया और 5000 लोगों की जान खतरे में थी, तो आसमान से एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ और ऐसा चमत्कार हुआ कि फायर ब्रिगेड भी हैरान रह गई। देखो कैसे महादेव के त्रिशूल ने पूरे गांव को बचाया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में शिवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां 5000 लोग रहते थे। पिछले 3 सालों से वहां बारिश नहीं हुई थी और गांव सूखे की मार झेल रहा था। फसलें सूख गई थी, कुएं खाली हो गए थे और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। गांव के बीच में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां गांव के बुजुर्ग पुजारी शंकर बाबा रहते थे। वो 80 साल के थे और रोज सुबह शाम महादेव की पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे, हे भोलेनाथ, इस गांव पर कृपा करो, लोग पानी के लिए मर रहे हैं। लेकिन गांव के युवा अब भगवान में विश्वास खो चुके थे और कहते थे, अगर भगवान है तो इतना सूखा क्यों है? हमें सरकार से मदद मांगनी चाहिए, न कि भगवान से। मई का महीना था और गर्मी इतनी भयानक थी कि तापमान 48 डिग्री पहुंच गया था। चारों तरफ सूखी घास और सूखे पेड़ थे जो किसी भी वक्त आग पकड़ सकते थे। 15 मई की दोपहर को गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में किसी की लापरवाही से आग लग गई। शुरुआत में वो छोटी सी आग थी, लेकिन तेज हवा और सूखी घास की वजह से वो भयानक जंगल की आग में बदल गई और तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगी। जब गांव वालों ने धुआं देखा तो सब घबरा गए। गांव के सरपंच रमेश पाटिल ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन सबसे नजदीकी फायर ब्रिगेड 50 किलोमीटर दूर था और उन्हें आने में कम से कम 2 घंटे लगने वाले थे। लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो 30 मिनट में गांव तक पहुंच जाती। गांव के लोग पानी लेकर दौड़े, लेकिन पानी तो था ही नहीं। कुएं सूखे पड़े थे। लोग रोने लगे, अब क्या होगा? हम सब मर जाएंगे। आग अब सिर्फ 500 मीटर दूर थी और इतनी भयानक थी कि 100 फीट ऊंची लपटें उठ रही थी। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जंगली जानवर भी डरकर भाग रहे थे। गांव के लोग बच्चों और बुजुर्गों को लेकर भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन गांव के चारों तरफ खेत थे और आग चारों दिशाओं से आ रही थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। शंकर बाबा ने देखा कि लोग घबरा रहे हैं, तो वो मंदिर की घंटी जोर जोर से बजाने लगे और चिल्लाए, सब लोग मंदिर में आ जाओ, महादेव ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन कुछ युवाओं ने कहा, इस वक्त भी भगवान भगवान लगा रखा है, भागना चाहिए। लेकिन शंकर बाबा ने कहा, भागोगे कहां? आग चारों तरफ है, आओ सब मिलकर महादेव को पुकारते हैं। और 5000 लोग डर और आस्था के मिश्रण में मंदिर के सामने इकट्ठे हो गए। आग अब सिर्फ 200 मीटर दूर थी और गर्मी इतनी थी कि लोगों की त्वचा जलने लगी थी। शंकर बाबा ने अपनी पूरी ताकत से शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और चिल्लाकर बोले, हे महादेव, हे त्रिशूलधारी, हे भोलेनाथ, तुम्हारे भक्त खतरे में हैं, पूरा गांव जलने वाला है, 5000 मासूम लोगों की जान बचाओ। हम तुम्हारे नाम पर बसे हैं, शिवपुरी गांव को बचाओ, तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं बचा सकता। और पूरा गांव एक साथ जोर जोर से बोलने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव बचाओ, हर हर महादेव। आग अब गांव के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई थी। पहली झोपड़ी में आग लगने ही वाली थी। लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे और आखिरी बार महादेव का नाम ले रहे थे। तभी अचानक एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। आसमान में काले बादल तेजी से छा गए। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ था और उन बादलों में बिजली चमकने लगी, लेकिन यह कोई साधारण बिजली नहीं थी। बिजली त्रिशूल की शक्ल में थी। फिर अचानक आसमान से एक विशाल दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ जो इतना बड़ा था कि पूरे गांव को कवर कर सकता था। वो त्रिशूल नीली रोशनी से चमक रहा था और धीरे धीरे गांव के ऊपर आकर रुक गया और उसने एक सुरक्षा कवच की तरह गांव को घेर लिया। आग जब उस दिव्य त्रिशूल की शील्ड के पास पहुंची तो अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। लपटें त्रिशूल के कवच को छूती और बुझ जाती। आग आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लोग हैरान होकर देख रहे थे। शंकर बाबा की आंखों में आंसू थे और वो बोले, देखो महादेव आ गए, उनका त्रिशूल हमें बचा रहा है। तभी और बड़ा चमत्कार हुआ। त्रिशूल से अचानक पानी की धाराएं निकलने लगी, जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। वो पानी इतना ठंडा और दिव्य था कि जहां गिरता वहां आग तुरंत बुझ जाती। त्रिशूल घूमने लगा और चारों दिशाओं में पानी की बौछारें गिराने लगा। 10 मिनट में वो भयानक जंगल की आग पूरी तरह बुझ गई, जो 100 फायर ब्रिगेड्स भी नहीं बुझा सकते थे। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। त्रिशूल से जो पानी गिरा वो गांव की सूखी जमीन में समा गया। सूखे कुएं भरने लगे, सूखे पौधों में अंकुर फूटने लगे और सबसे अद्भुत बात यह थी कि आसमान से असली बारिश होने लगी। 3 साल बाद पहली बार शिवपुरी गांव में बारिश हो रही थी और वो भी इतनी तेज कि 2 घंटे में ही सब कुछ हरा भरा हो गया। लोग खुशी से रोने लगे, बच्चे बारिश में नाचने लगे, बुजुर्ग शिवलिंग के सामने गिरकर धन्यवाद देने लगे। वो दिव्य त्रिशूल अभी भी आसमान में था और उससे एक गूंजती आवाज आई, शिवपुरी के लोगों, तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा, मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूं।
आज से तुम्हारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा और आग का खतरा नहीं रहेगा, लेकिन याद रखना, आस्था कभी मत खोना। और धीरे धीरे त्रिशूल गायब हो गया, लेकिन उसने जाने से पहले मंदिर के पास एक छोटा सा झरना बना दिया, जिसमें से आज भी पानी निकलता है और कभी सूखता नहीं। जब फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद पहुंची तो वो देखकर हैरान रह गए कि आग पूरी तरह बुझी हुई है, गांव सुरक्षित है और सब जगह पानी पानी है। फायर ऑफिसर ने पूछा, आग कैसे बुझी? हमने तो कुछ किया नहीं। गांव वालों ने पूरी कहानी बताई। ऑफिसर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सूखे कुएं भरे हुए हैं, झरना बह रहा है और मंदिर के पास की जमीन पर त्रिशूल के निशान हैं, तो वो भी मान गए। न्यूज चैनलों ने जब यह खबर दिखाई, महाराष्ट्र के गांव में दिव्य त्रिशूल ने आग से बचाया और सूखा खत्म किया, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। साइंटिस्ट आकर जांच करने लगे कि अचानक पानी कहां से आया, लेकिन कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। उस युवा जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, वो अब शंकर बाबा के पैर पकड़कर रो रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, महादेव सच में है। शंकर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुसीबत में ही असली आस्था परखी जाती है। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का विस्तार किया और एक बड़ा त्रिशूल स्मारक बनाया, जहां रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। उस जगह का नाम अब त्रिशूल चमत्कार स्थल पड़ गया है। आज भी गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता, वो झरना हमेशा बहता रहता है और हर साल 15 मई को त्रिशूल उत्सव मनाया जाता है, जब पूरा गांव इकट्ठा होकर महादेव का धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, ये थी दिव्य त्रिशूल द्वारा गांव को आग से बचाने और सूखा खत्म करने की अद्भुत कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय त्रिशूलधारी लिखें। इसे शेयर करें ताकि सब जानें कि महादेव का त्रिशूल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रक्षा का प्रतीक है। जय महाकाल।